गुड इवनिंग एंड वेलकम टू क्रिएट्रिक्स चैनल माय डियर फ्रेंड्स एंड वी आर लाइव। तो बच्चों लाइव आ गए हैं आपके लिए पावर सिस्टम का एक और पावर पैक्ड लेक्चर लेकर के, लेक्चर नंबर 52 डीपीपी ऑन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस। तो आज बेटा आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के। सारे क्वेश्चंस को बेस्ट वे में क्रैक करने वाले हैं, काफी चीजें सीखने वाले हैं। So there is a lot to learn. There is a lot to learn today, and we are going to crack it. We are going to learn everything. तो बेटा सब कुछ सीख लेंगे जितना आज मिलेगा, और इसके बाद गेट का फॉल्ट का क्वेश्चन नहीं बच सकता। दैट इज अ गारंटी, दैट इज अ प्योर गारंटी कि आपका फॉल्ट का सवाल नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं मेरे बच्चों। सबसे पहले यार देखो, अगर आपने क्रिएट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला बटन दब जाना चाहिए और बेटा घंटी बज जानी चाहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे व्हेनेवर वी कम लाइव। ठीक है, तो लाल वाला बटन दबा दो। और इससे पहले कि मैं अपनी बातें शुरू करूं, इससे पहले हम लोग अपना वार्तालाप शुरू करें बेटा, सेशन को शेयर कर देना है, सेशन को लाइक कर देना है। लाइक से मालूम चलता है कि मेरे बच्चों ने अटेंडेंस लगा दी है। शेयर करने से मालूम चलता है कि भाई शेयरिंग इज केयरिंग एंड वी आर टेकिंग दिस रेवोल्यूशन to each and every corner of this country. ठीक है, चलो तो let me first introduce myself, my dear friends. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये तो सब बातें हुई भाई मेरे बारे में। What matters the most is not these credentials, is your credentials, is your performance. और बेटा आपके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा YouTube चैनल नहीं बल्कि पूरी अनअकैडमी टीम काम कर रही है, बिकॉज दे हैव ओपनड अप द फ्री प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइज। सर ये फ्री प्लेटफॉर्म क्या होता है बच्चा? फ्री प्लेटफॉर्म के अंदर आपको मिलती हैं फ्री लाइव क्लासेस, इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री प्रैक्टिस सेशंस, इसके अलावा फ्री क्विजेस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आज शाम को 6 बजे कंडक्ट हुआ है अनअकैडमी कॉम्बैट। ठीक है, तो बेटा प्राइजेस भी जीतने का मौका मिलता है क्योंकि बहुत सारी टेस्ट सीरीज के अंदर प्राइजेस होते हैं, और आपको अपनी परफॉर्मेंस भी ऑल इंडिया लेवल पे जज करने का मौका मिलता है सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म से। तो इसीलिए मैं कहता हूं यार अनअकैडमी एक रेवोल्यूशन है। अनअकैडमी एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन से पहले एक रेवोल्यूशन है जिसने इस देश के अंदर एजुकेशन का स्तर बढ़ा दिया है, इस देश के अंदर एजुकेशन में एक तूफान ला दिया है कि अब बच्चा यार एक ड्रीम देख सकता है, एक सपना देख सकता है कि यार मैं भी एक IAS ऑफिसर बन सकता हूं, मैं भी IIT में एंट्री ले सकता हूं, मैं भी एक PSU ऑफिसर बन सकता हूं, या मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकता हूं। तो बच्चा इस सपने को साकार करने की शक्ति देता है अनअकैडमी, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ रेवोल्यूशन। अब देखो, अगर आपको अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म का फायदा लेना है तो करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है, उसमें जो भी फ्री इनिशिएटिव में आप एंट्री लेते हो वहां पे इनवाइट कोड लगा देना, बस अंकित ESE, खत्म। इतना करना है, उसके बाद सारा फ्री यूनिवर्स, ठीक है, पूरा फ्री प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन अप हो जाता है। इसके अलावा यार देखो, मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस होती है ना वो सारी एक जगह मैंने लिस्ट डाउन कर रखी है। अभी जैसे डेली देखो शाम 4 बजे मेजरमेंट के क्वेश्चन करा रहा हूं, और रात को 8:30 बजे मैं आपको करा रहा हूं पावर सिस्टम, मशीन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन। तो अगर आपको मेरे साथ ये सब सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है तो यार लिंक आपको मिल जाएगा टाइनी URL पे, और यहां पे जाना पड़ेगा इन अपकमिंग स्पेशल क्लासेस। इसके अलावा बच्चे देखो, इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक हमने लॉन्च की है, इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक, जहां पे इस चैनल के सभी लेक्चर्स, सभी वीडियो, सारे PDF लेक्चर बाय लेक्चर, चैप्टर बाय चैप्टर है बेटा। इफ दिस इज नॉट द रेवोल्यूशन नथिंग इज, इफ दिस इज नॉट द रेवोल्यूशन नथिंग इज। बेटा इस वीडियो बुक को मैं इतना ज्यादा हाईली रेट इसलिए करता हूं क्योंकि ऐसा कदम फ्री ऑफ कॉस्ट उठाने के लिए किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। Nobody can do that for any student what we have done। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना मेरे भाई कि यहां पे गेट लाइव अपर केस में डालना, आप लोअर केस में डालोगे तो ओपन नहीं होगा, अपर केस में।
इसके अलावा बच्चे देखो नए कोर्सेज यूट्यूब पे क्या स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले आ रहे हैं हमारे लीजेंड विशाल सोनी सर, एक्चुअली लेजेंड लीजेंड कुछ और लोग बोलते हैं, लेजेंड आ रहे हैं विशाल सोनी सर। प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल लेके बेटा 15 दिसंबर यानी कल से स्टार्ट हो गया है, सुबह 9 बजे और सुबह 10:30 बजे। सर 2 घंटे क्लास ले रहे हैं आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी की। तो बच्चा प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग कर लेना, गारंटीड क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी से। फिर आ रहे हैं शंकर सर। शंकर सर ने स्टार्ट कर दिया बेटा नेटवर्क का क्रैश कोर्स, नेटवर्क का क्रैश कोर्स शाम 5:30 बजे, जस्ट बिफोर माय क्लास। पंकज सर भी लौट आए हैं भाई, पंकज सर भी वापस आ गए हैं छुट्टी से, और पंकज सर करा रहे हैं आपको कंट्रोल का क्रैश कोर्स, जो कि आप बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे, शाम 4 बजे। तो ये सब टाइमिंग्स नोट डाउन कर लेना, ये सब नए कोर्सेज हैं जो हमारे चैनल पे रन हो रहे हैं। इसके अलावा देखो यार, अगर प्लस पे आते तो प्लस पे आपको मिलता है इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर का लाइव क्लास, और बेटा लाइव इंटरैक्ट करने मिलता है। सबसे बड़ी बात है दैट यू कैन चैट विद देम लाइव, यू कैन आस्क देम द क्वेश्चंस लाइव। तो बेटा जब आप लाइव इंटरैक्ट करते हो ना, तो इतना इंटरैक्टिव सेशन आपको कहीं पे भी अक्रॉस द कंट्री नहीं मिलेगा। अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म ना तो कोई बना सकता है, ना कोई बना पाया, ना ही कोई बनाने वाला है। ठीक है, इतना इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, आपके फेवरेट एजुकेटर्स के साथ बात करो और सीखो। इसके अलावा मिलेंगे यार डेली प्रैक्टिस पेपर होमवर्क के लिए। इसके अलावा हर संडे होता है टेस्ट, वीकली क्विज। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको बेटा मिलती है। इसके अलावा आपको मिलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन और डाउट क्लियरिंग। और बेटा एक ही बैच नहीं, एक सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस में एनरोल कर सकते हो। कोई क्लास मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। दैट इज द बेस्ट फीचर ऑफ अनअकैडमी, यू कैन एंटर एज मेनी बैचेस एज यू वांट। और इसका बड़ा भाई आ जाता है आइकॉनिक। आइकॉनिक में पर्सनल कोच मिलता है जो कि आपकी पूरी स्ट्रैटेजी बनवाएगा। ठीक है, स्टडी प्लानर बनवाता है आपका पूरा टाइम टेबल। स्टडी बूस्टर सेशन, हर 2 हफ्ते में आप अपने फेवरेट एजुकेटर के साथ सेशन करते हो। पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस, आपको टेस्ट का एनालिसिस करके दिया जाता है कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हो, सेम डे डाउट सॉल्व करते हैं बच्चे। तो इसमें भी कोड एक ही लगता है, अंकित ESE। तो इस कोड से बेटा आपको इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाता है और मेरी गाइडेंस में तैयारी करने का मौका। तो अंकित ESE आपका फ्री में भी चलेगा, प्लस में भी, आइकॉनिक में भी। तो बेटा कोड एक काम अनेक। और जैसा मैं बता दूं 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है गेट 2022 और गेट 2023 का बैच प्लस पे। तो अगर बेटा आना चाहते हो और हमारी टीम से लाइव पढ़ना चाहते हो तो तुरंत ज्वाइन कर लेना एंड यूज द कोड अंकित ESE। 21 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर के एंड में मैं आपको उस बैच की डिटेल्स दूंगा, बट अभी के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स क्रैक इट। तो बेटा इस कंप्यूटर को इसका पासवर्ड दे दो एंड देन वील सी द क्वेश्चन। कम ऑन एवरीवन, जल्दी से यार। और आज मैं देख रहा हूं यार आप लोग ना शेयर करके नहीं आए हो, सेशन शेयर नहीं करके आए हो, ऐसे ही आके बैठ गए। ऐसे मजा नहीं आता यार, ऐसे मजा नहीं आता मेरे भाई। जल्दी से पासवर्ड दे दो और अपने सभी दोस्तों को बुला लो। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को आज हम क्रैक कर देंगे, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को आज हम सफाचट कर देंगे। चलो आ गया है बच्चों का रिस्पॉन्स भाई, लेट्स क्रैक इट। पहला क्वेश्चन, अ 20 MVA 11 kV 3-phase 50 Hz generator has its neutral earthed through a 5% reactor. It is in parallel with identical generator having isolated neutral. ठीक है भाई, each generator has positive, negative and zero sequence reactance. लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ है और फॉल्ट करंट के बारे में पूछा है। केशव बेटा कल होगा फॉल्ट का लास्ट क्लास, कल मैं आपका ना न्यूट्रल ग्राउंडिंग कराऊंगा, न्यूट्रल ग्राउंडिंग। तो उसके बाद फॉल्ट फिनिश हो जाता है, परसों से स्टेबिलिटी। ठीक है, और स्टेबिलिटी के बाद मे भी मैं पावर सिस्टम को अभी के लिए थोड़ा सा रोक दूं। उसका रीजन है कि आप लोगों के लिए कुछ नया करने वाले हैं। ठीक है, बट ये है कि आपका गेट का सिलेबस खत्म हो जाएगा। जितने बच्चों ने मेरी स्पेशल क्लास नहीं देखी है बेटा देख लेना। स्पेशल में मैंने आपको पावर सिस्टम प्रोटेक्शन भी करा रखा है, स्पेशल में मैंने आपको लोड फ्लो एनालिसिस भी करवा रखा है, तो जाके जरूर देख लेना। चलो भाई जल्दी से बना दो यार, जल्दी से बना दो, कम ऑन। ठीक है, मैं स्टार्ट करूं इसको बनाना, मैं बनाना स्टार्ट करूं भाई। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस द बेस्ट, थैंक यू। चलो
+20, -10, 0, 15 और न्यूट्रल कितना दिया है भाई? न्यूट्रल है 5। देखो मैं आपको समझाता हूं पूरा प्रोसेस क्या होता है, हमेशा देखना। सबसे पहले होता है यार स्टेप 1। स्टेप 1 में आप क्या करते हो? आप ना यार एक एक सीक्वेंस का नेटवर्क बनाते हो। देखते चलना, पॉजिटिव के लिए भी दोनों जनरेटर तो पैरेलल ही है ना। देखो दोनों जनरेटर पैरेलल हैं, तो पहले ना पॉजिटिव सीक्वेंस का मैं नेटवर्क बना रहा हूं। देखते जाओ, ये 1 एंगल 0, J.2। यार अब इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट क्या होगा भाई? ये J.1 पैरेलल में और ये 1 एंगल 0। ठीक है भाई, ठीक है। अब ये हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 1 यार मैं पावर सिस्टम आप लोगों का पूरा कराऊंगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि नहीं कराऊंगा, बट बीच में हो सकता है आई विल ब्रेक इट। रीजन बीइंग कि गेट 2021 वालों के लिए हो चुका है पूरा, अगर स्पेशल और प्लस को मिलाएं, और 22 वालों के लिए आई विल रिज्यूम इट आफ्टर 21 वालों की तैयारी बढ़िया तरीके से करा देते हैं। ऐसा मत सोचो कि कंप्लीट नहीं करेंगे यार, कंप्लीट का कमिटमेंट है, कंप्लीट क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखो ये आ गया। और ऐसे ही जीरो सीक्वेंस का बना लो यार। अब एक जनरेटर के न्यूट्रल में एक्सएन लगा है 0.05, तो यार यहां 3xn हो जाएगा 0.15। दूसरे जनरेटर का न्यूट्रल है आइसोलेटेड, तो इधर से ओपन, तो यार इक्विवेलेंट क्या बन गया ना यहां से? J.30। ठीक है, J.30। नितिन बेटा मैं रिले, लोड फ्लो, ये सब चीजें करा चुका हूं। रिले और लोड फ्लो बेटा मैं करा चुका हूं, एक बार मेरी स्पेशल क्लास जाके देखो तो सही नितिन। ठीक है बच्चा, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि टॉपिक हम लोग डिच कर रहे हैं, टॉपिक हो चुका है, आप लोग कवर कर सकते हो। ठीक है, मैं स्टेबिलिटी तक पूरा कराऊंगा, उसके बाद लोड फ्लो और प्रोटेक्शन आप जाके देखो एक बार, जो मैं टाइनी यूआरएल देता हूं उस पर पूरी वीडियोस पढ़ी हैं हिंदी में पढ़ी हैं, और इसी साल पढ़ाया है, बल्कि लोड फ्लो तो पिछले महीने ही पढ़ाया है। अब देखो ये आ गया हमारे पास। अब यार एलजी फॉल्ट के लिए हम क्या करेंगे? वी विल कनेक्ट देम इन सीरीज। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, अब यहां से यार देखो आपके पास सीक्वेंस करंट आ जाएगा ना, यहां से आपके पास सीक्वेंस करंट आ जाएगा। ध्यान से समझ लो, यहां से ना पूरा फॉल्ट का प्रोसेस आपको क्लियर हो जाएगा। 1/0.175 और 0.475। ठीक है, ये आया। अब इतना आने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो मैं कैल्सी में डाल देता हूं 2.1052। फॉल्ट करंट इसका 3 गुना होता है। ये आ गया, लेकिन आंसर बच्चा आपसे किलो एम्पियर में मांगा है। कितना है? 20 MVA 11 kV।
6.63। समझ आया? 6.63 है। ये बात क्लियर हो गई? ये क्लियर हो गया भाई क्वेश्चन? थैंक यू गौरव, थैंक यू मेरे भाई। अब लेक्चर पे ध्यान दो। चलो ये हमें क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो, कम ऑन। ABCD बताना। श्वेता बेटा इसी वीक में ट्राई कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू लॉन्च इन दिस वीक इटसेल्फ, ठीक है। लिया तो है 3xn, जब ही तो 0.3 बनाए दर्शन। एक बार बेटा वीडियो पीछे करके देखो, 0.15 के साथ 3xn जुड़ के 0.15 और जुड़ा, तब वो 0.3 बना। एक बार चेक करो बेटा, मुझे लग रहा है आप लेट ज्वाइन हुए हो। बिल्कुल राम, स्पेशल क्लास में लोड फ्लो कराया है मैंने, लास्ट मंथ ही कराया बेटा। देखो कंप्लीट डिटेल में, कम से कम नहीं तो ये मान के चलो 12 घंटे के आसपास लगे हैं। 12 घंटे के आसपास मैंने लोड फ्लो कवर किया है ना। ऐसे 12-13 घंटे मैंने प्रोटेक्शन के दिए हैं, तो 25 घंटे का कंटेंट आपका स्पेशल पे ऑलरेडी है। तो मैं यहां पे स्टेबिलिटी तक आपका कराऊंगा अभी क्रिसमस से पहले पहले, और बाकी के टॉपिक्स आप एक बार स्पेशल से देख लो। वहां पे भी तो मैंने फ्री में ही पढ़ाया और अभी पढ़ाया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो अगर रैंक लाना चाहते हो ना, रैंक लाना चाहते हो तो एक्चुअल में आपके लिए बहुत कुछ हो सकता है, बट आपके यार अंदर इच्छा होनी चाहिए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि मैं यूट्यूब से पढ़ूंगा नहीं, स्पेशल से नहीं पढ़ूंगा नहीं, इससे नहीं पढ़ूंगा नहीं, उससे नहीं। क्योंकि यार इतने नखरे नहीं होते जो बच्चे मेहनती होते हैं, जो रैंकर होते हैं। उनका क्या होता है यार, कहीं से भी सपोर्ट मिल जाए, हमें रैंक निकालनी है, बस बात इतनी सी है। तो वैसा बनो जो रैंक निकालना चाहता है, ठीक है। चलो जल्दी से बना दो। जेड बस से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, जेड बस से फॉल्ट वाला आता है। बिल्कुल शिवम, प्रोटेक्शन पूरा पढ़ाया बेटा, 0 से हीरो लेवल तक पूरा कवर किया है बेस्ट वे में। चलो देखें यार, a 3-phase 10 MVA 11 kV alternator has 5% reactance. The reactance to be connected in series. देखो यार, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जब ये बोल दे ना, तो समझ जाना ये 3-phase फॉल्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 3-phase फॉल्ट की। अब 3-phase फॉल्ट का फॉल्ट करंट सिंपल होता है यार 1/x1, और ये कह रहा है इट शुड बी 8 पर यूनिट। जब कोई बोल रहा है ना 8 टाइम्स द फुल लोड करंट, क्या होता है ना, देखो IPU इज I/IFL। तो जब बोला है 8 टाइम्स तो 8 पर यूनिट हो गया। X एक्सटर्नल एडेड है, X1 is what? तो XE is 0.075 PU, ठीक है, 0.075 PU। अब यार XE को अगर आप ओम्स में कन्वर्ट करें, और देखो जहां रिएक्टेंस वाले क्वेश्चन आ जाए ना यार, वहां यूनिट का खासा ध्यान रखेंगे सब लोग। यूनिट गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आंसर में ना ऑप्शन ऐसे होंगे जहां PU वाला भी दिया होगा। तो आंसर इज B। चलो बहुत बढ़िया जयंत बेटा, प्रोटेक्शन में जितने क्वेश्चन गेट में आ सकते हैं मैंने उतना ही पढ़ाया है, एक बार जाके तो देखो। गुरजीत बेटा पूरा तो आपको स्टेप इलेबोरेट कर रहा हूं कि पर यूनिट करंट I/IFL होता है। 8 गुना बताया है तो ये 8 पर यूनिट हो गया, यहां से XE निकाल दिया। बिल्कुल, फ्यूज, आइसोलेटर, रिले, सर्किट ब्रेकर सब कराया है नितिन बेटा, सब कराया है। अगला ट्राई करो भाई, ये जल्दी बनना चाहिए, ये जल्दी बनना चाहिए मेरे बच्चों। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको क्विज में करा चुका हूं, ऐसा मैंने कल की क्विज में कराया है मेरे बच्चों। आपको अगर सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, रोज का 1 से 2 घंटा स्पेशल को देना स्टार्ट कर दो। लोड फ्लो और प्रोटेक्शन A to Z पूरा कवर किया है। गजेंद्र, Z बेस में 3 का फैक्टर नहीं आएगा ना बेटा, 3 का क्यों लगाओगे? डेल्टा कनेक्शन कहां दिया है?
डेल्टा नहीं दिया तो स्टार मानोगे ना। यस, द आंसर इज एलएल फॉल्ट, क्योंकि एलएल फॉल्ट में जीरो सीक्वेंस करंट इज जीरो। जीरो सीक्वेंस करंट जीरो होता है सिर्फ किसमें? एलएल में। देखो जो भी फॉल्ट ग्राउंडेड है, एलजी या डबल एलजी, दोनों में जीरो सीक्वेंस करंट आएगा। तो मुझे नहीं पता डबल एलजी आप लोग क्यों बोल रहे हो, जबकि आईआर जीरो आपको दिख रहा है, इट इज जीरो, इट इज एलएल फॉल्ट, अनग्राउंडेड। अगला ट्राई करें भाई, द इक्विवेलेंट पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस एट फॉल्ट पॉइंट एफ आर। मैं आपको वैल्यूज बता देता हूं, शायद क्लियरली ना नजर आ रही हूं। हमें दिया ऐसा है, एक्स डी डबल डैश 0.2, x2 0.2, x0 0.1, ये हर जनरेटर का दिया है। और आपसे यार पूछा है इक्विवेलेंट, जल्दी बना दो यार, आपसे इक्विवेलेंट पूछा है। मंथन मैंने डेल्टा कहीं भी नहीं माना मेरे बच्चे, डेल्टा मैंने कहीं भी नहीं माना। मैंने करंट निकालने के लिए एस बेस बाय √3 वी बेस किया है, क्योंकि एस जो होता है वो √3 VL/IL होता है। एस जो होता है √3 VL/IL होता है। चंद्रजीत बेटा कोर्स आने वाला है जनवरी में, जनवरी में AI का कोर्स कराऊंगा यूट्यूब पे, डोंट वरी अबाउट इट, जैन में कराने वाला हूं, ठीक है, डोंट वरी बेटा। चलो रॉबिन बेटा अभी लीगैलिटीज पूरी नहीं हुई है और बिना अग्रीमेंट साइन किए किसी को लॉन्च कर देना इलीगल है। बस बात इतनी सी है कि लॉयर थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, एक बार अग्रीमेंट साइन होता है तो मैं बिल्कुल आपको लेजेंड से मिलवाऊंगा। और इसके अलावा भी बच्चों इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकली भी बहुत लोग मैं आप लोगों से जोड़ने वाला हूं कि आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल की ना, इलेक्ट्रिकल ईसी की एक ऐसी टीम खड़ी करके दूंगा आपको यार कि आपकी लाइफ सेट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल ईसी में। चलो देखें यार, देखो यहां 3 जनरेटर हैं और एक के न्यूट्रल में रिएक्टेंस है, बाकी सबका न्यूट्रल सॉलिडली ग्राउंडेड है। तो देखो X1 क्या होगा, 3 जनरेटर पैरेलल हैं तो डिवाइडेड बाय 3, 0.067 पर यूनिट। फिर X2 क्या होगा, इसमें भी 3 पैरेलल हैं, 0.067। लेकिन बंधु अगर हम जीरो सीक्वेंस की बात करें तो पहला जनरेटर 0.1 प्लस 3 गुना इसका 0.25, बाकी 2 जनरेटर में सिर्फ और सिर्फ 0.1। समझ रहे हो, पहले जनरेटर में बच्चा हमें क्या करना पड़ेगा, x0 प्लस 3xn, बाकी जनरेटर में xn है ही नहीं, बाकी जनरेटर में xn है ही नहीं, ठीक है बेटा। नेटवर्क में अभी प्लस पे स्टार्ट करने वाला हूं 25 जनवरी से, ठीक है, 25 जनवरी से मैं नेटवर्क प्लस पे स्टार्ट कर रहा हूं। तो अगर आपको सीखना है मुझसे तो आप आ सकते हो, प्लस ज्वाइन कर सकते हो। ए, आंसर इज ए। डी कैसे निकाल दिया यार, डी कहां से निकाल दिया, 0.67 तो वैसे ही गलत है, 0.067 होगा। ये डी कैसे दे रहे हैं बच्चे, बंधु मतलब भाई, बंधु मतलब मेरे भाई। चलो अगला, द नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉल्ट सीन बाय द जनरेटर इन द नेटवर्क शोन इज सेम फॉर, शोन इज सेम फॉर what is the combination of fault that is seen same by the generator। मतलब ऐसे कौन से 2 फॉल्ट हैं जो जनरेटर को एक जैसे दिखते हैं। वैभव बेटा ये तो कॉम्बैट में आपको चेक करना पड़ेगा, मैंने दिया नहीं है क्योंकि उसका वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। बिल्कुल सही बात है गजेंद्र, एआई का सिलेबस इंजीनियरिंग से नहीं मिलता है, फिर भी कवर कराएंगे, डोंट वरी। बहुत बढ़िया फिरोज बेटा, जज्बा ये होना चाहिए कि पढ़ना है, रिकॉर्डेड या लाइव, लेकिन पढ़ना है और कुछ करना है। अगर वो जज्बा है ना बच्चे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हो ना, इस जंग में आगे जाना है बेटा, आगे बढ़ना है, जीतना है। देखें भाई, चलो मैं बताता हूं कैसे होगा।
देखो इसका ना जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाओ। देखो यार, अगर यहां से देखा जाए तो जनरेटर को जीरो सीक्वेंस करंट जीरो दिखेगा, ठीक है। यानी जनरेटर डज नॉट ऑब्जर्व एनी जीरो सीक्वेंस करंट। सही बात है ना। अगर ऐसा हुआ तो यानी चाहे LL हो या LLG हो, बात बराबर पड़ेगी। तो आंसर विल बी सी। कहने का मतलब देखो, अगर यहां डबल LG आया भी, मान लो डबल LG आया भी, तो यहां पे तो जीरो सीक्वेंस करंट आएगा, लेकिन जनरेटर को जीरो दिखेगा। तो जनरेटर क्या सोचेगा, यार जीरो सीक्वेंस तो आ नहीं रहा। अगर जीरो सीक्वेंस नहीं आ रहा तो जनरेटर को लगेगा क्या है, LL फॉल्ट है। सौमित्रा बेटा मिलवाने वाला हूं इसी हफ्ते में, थोड़ा सा लीगैलिटीज पेंडिंग है और कोई बात नहीं है, कुछ लीगल टर्म्स एंड कंडीशन साइन होना बाकी है ना। तो आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज फास्ट एज पॉसिबल। बट क्या हुआ कि लॉयर जो होते हैं ना, मतलब देखो यार, इतना डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, फिर भी यू गाइज नीड एन एक्सप्लेनेशन। तो जो लॉयर डीलिंग को हैंडल कर रहा था, उनके घर में कोरोना हो गया है, तो दैट इज व्हाई दिस हैज बीन डिलेड। तो यार अब मैं उसके लिए तो किसी को पुश नहीं कर सकता ना, उसके लिए मैं किसी को पुश नहीं कर सकता कि भाई तुम्हारे बच्चे को कोरोना हो गया, मतलब उनकी छोटी सी बेटी को कोविड हो गया यार। अब उनको तो नहीं कह सकते ना कि आप छुट्टी मत लो, नहीं यार आप आओ, समझ रहे हो, दैट इज इनह्यूमन, वैसा नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ दिन का डिले आया और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रिकल ईसी में स्पेसिफिकली बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए आने वाले हैं। चलो अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन जल्दी से, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी बता दो यार, जल्दी से बता दो, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, कम ऑन एवरीवन। और देखो डीपीपी सेशन को ना एज अ क्विज मत देखा करो, डीपीपी सेशन को एज अ क्विज मत देखा करो मेरे बच्चों, आप देखा करो कि यहां से सर से सीख के जाना है कि क्वेश्चन क्रैक कैसे करते हैं। अगर आपने वो सीख लिया ना, अब आप मेरे डीपीपी सेशन के बाद जब आप PYQ लगाओगे तो आपके सारे बन जाएंगे। और आप चाहो ना बच्चा तो PYQs भी देख सकते हो, मेरे PYQs भी मैंने स्पेशल क्लास में कराए हैं, बस आपको पावर सिस्टम वाले फोल्डर में जाना है, वहां ढेर सारे PYQ कराए हुए हैं। तो देखो क्या है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आया यहां पे। अब देखो यार, जनरेटर तो डेल्टा साइड पे है ना, तो यहां जीरो सीक्वेंस करंट क्या होगा, जीरो। तो जनरेटर को क्या समझ आएगा, लाइन टू लाइन फॉल्ट। जनरेटर क्या समझेगा, लाइन टू लाइन फॉल्ट। बात क्लियर हो गई। भले ही आया LG फॉल्ट है, लेकिन जनरेटर का जीरो सीक्वेंस जीरो होगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मर डेल्टा है। तो आंसर इज लाइन टू लाइन फॉल्ट, ठीक है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अगला बताओ भाई, अगला बताओ, इन अ पावर सिस्टम सिवियर ओवर वोल्टेजेस आर डेवलप्ड इन अ ग्राउंडेड फॉल्ट व्हेन। मजा आ गया कॉम्बैट में, चलो बहुत बढ़िया। बेटा अभी EC का नहीं बनाया कॉम्बैट, मे बी बिकॉज कंपनी में मतलब EC के अभी उतना रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल का था और कंप्यूटर का भी होगा मेरे ख्याल से, या कंप्यूटर का नहीं था शायद, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ही तो था। क्या आ रहा है, C, बिल्कुल आंसर इज C। देखो ये ना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराने वाला हूं, ये बच्चे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराने वाला हूं। क्या होता है ना, देखो मैं बता देता हूं फिर भी थोड़ा सा, कि अनग्राउंडेड न्यूट्रल हो जाने से, अनग्राउंडेड न्यूट्रल हो जाने से क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फेज वोल्टेज
बिकम्स इक्वल टू लाइन वोल्टेज, यानी वोल्टेज बढ़ गई। ठीक है, ये मैं कल डिराइव भी कराऊंगा। अब वोल्टेज बढ़ गई तो इससे क्या होगा, इससे आर्क फॉर्मेशन होगा। अगर बच्चे आर्क फॉर्म हो गई तो उसे कहते हैं सिवियर ओवर वोल्टेज आ गई ना, इसे कह देते हैं आर्किंग फॉल्ट या आर्किंग ग्राउंड। अब आप कहोगे सर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन क्यों लिखा? चलो ये तो ठीक है कि न्यूट्रल फ्लोटिंग है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग लाइन क्यों लिखा बेटा? वो इसलिए क्योंकि यहां पे वी नीड लाइन चार्जिंग करंट। इसके पीछे एक रीजन और होता है कि लाइन चार्जिंग करंट हाई हो। मौमिता एलएलजी क्यों नहीं है बेटा? एलएलजी में जीरो सीक्वेंस करंट आता है, जीरो सीक्वेंस करंट, लेकिन नहीं आएगा बिकॉज ऑफ डेल्टा। मैंने बताया ना बच्चे, आप देखो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, डेल्टा साइड पे आप शंट स्विच क्लोज करते हो और स्टार ग्राउंडेड साइड पे सीरीज स्विच। तो अब यार यहां पे आपको आईए जीरो तो जीरो दिख रहा है। अब जीरो सीक्वेंस करंट जीरो नहीं होता एलएलजी में। एलएलजी में अगर आपको याद हो तीनों सीक्वेंस पैरेलल आते हैं, तो जीरो सीक्वेंस जीरो तो नहीं होता, लेकिन जीरो किस में होता है? सिर्फ एलएल में। तो जनरेटर को लगेगा कि एलएल फॉल्ट है। बिल्कुल सही बात है। कैपेसिटिव करंट अमृत, लाइन चार्जिंग करंट की बात कर रहा हूं बेटा। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट लाइन चार्जिंग करंट। ठीक है, चल अगला बताओ भाई, अगला बताओ। द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ अ सर्टेन पावर सिस्टम नेटवर्क इज शोन एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम द फॉलोइंग फॉल्ट आर टेकिंग प्लेस एट गिवन ऑप्शन। द मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट इज। मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट कब आएगा? जल्दी से बता दो यार। इनमें से कौन से ऑप्शन को देखते हुए आप ये कह सकते हो इट लीड्स टू मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट? बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपको बताया है, डिराइव भी कराया है, इवन लास्ट लेक्चर में ही कराया है डिराइव। आप कर सकते हो बेटा, कर सकते हैं मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को। कम ऑन एवरीबॉडी। नितिन बेटा उसमें आप गेट लाइव अपर केस में लिखो, शायद लोअर केस में लिख रहे होगे, इसीलिए दिक्कत आ रही होगी। आंसर इज ए। ऑलवेज रिमेंबर एलजी फॉल्ट is more severe. LG fault is more severe than three-phase fault. If fault occurs at generator terminals. ठीक है भाई, समझ आया ना? समझ आ गया बढ़िया तरीके से? इसीलिए आंसर ए होगा। बहुत सारे बच्चों ने ये स्टेटमेंट याद ही नहीं रखी, जबकि मैं ये 2 बार लिखवा चुका हूं। अगला ट्राई करो भाई। लो आ गया डबल एलजी फॉल्ट, डबल एलजी फॉल्ट आ गया। मैक्सिमम सब ट्रांजिएंट करंट इन फेज सी। सी का करंट बताना है। चलो सी का करंट बताना है बेटा। आपको IA0, IA1, IA2 दे रखा है, आपको सी फेज का करंट बताना है। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से बना दो मेरे भाई, जल्दी से पेल देना है इस क्वेश्चन को, और कल हमारा फॉल्ट खत्म हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी शुरू करने वाले हैं, ठीक है? चलो कम ऑन एवरीवन। चलो भाई, कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी। इजी क्वेश्चन है यार, बस कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी। मुझे क्या पता मेरे भाई क्या बोल रहे हैं। मेरी आज जो है ना दिन भर में 7 क्लास हैं, जिसमें से 5वीं क्लास है, और इसके अलावा 2 मीटिंग ले चुका हूं, तो 2 मीटिंग प्लस 5 क्लास।
अब ये समझो इसके बाद मैं कैसे पता लगाऊं कि दुनिया में कोई किस कोने में क्या बोल रहा है। सोचने वाली बात है, बताओ। और मुझे समझ नहीं आता यार, तुम्हारा गेट एग्जाम आ रहा है और तुम यार इन लफड़ों में पड़े हो, कहां से लाते हो इतना टाइम। देखें बेटा, करियर पे ध्यान दे लो, नहीं तो बाद में पछताने से कुछ भी नहीं होता। अभी टाइम है और अभी मैं आप लोगों के लिए और इनिशिएटिव्स लेके आ रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे रैंक लेके आएंगे। बेटा रैंक नहीं आई ना, ढूंढ ढूंढ के पीटूंगा तुम लोगों को। इस साल जितना ना मैंने पढ़ाया नहीं है आज तक। पता है अभी इस महीने में मेरे आज अराउंड 95 आवर्स पूरे हो जाएंगे, सिर्फ इस महीने में। तो यार इतनी चीजें जब आपको कराई जा रही है ना, तो फिर उसका आउटकम आना चाहिए। आंसर इज बी 8.64। ठीक है, चलो भाई। अल्फा IA1 नहीं यार, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ यहां उल्टा कर दिया है मैंने, सही कह रहे हो। ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट नहीं निकाल रहे हम, सही बात है, मुझसे मिस्टेक हो गई यहां पे, मैंने इनवर्स वाला सोच लिया। ठीक है, चल सही है। ठीक है ठीक है ठीक। मैं कहां पे रहता हूं बेटा, मैं रहता हूं बैंगलोर में। चलो अगला ट्राई करो। शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी दी है डबल एलजी फॉल्ट की, नेगेटिव सीक्वेंस ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस इज। शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी है और आपसे नेगेटिव डबल लाइन फॉल्ट। ठीक है, बना सकते हो, बना सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बट हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। चलो कम ऑन एवरीबडी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन। चलो भाई, सुस्ती दिखाने का वक्त नहीं है, चुस्ती दिखाने का टाइम है, जल्दी से बना दो। कुछ हिंट दे दूं बेटा, इतने हिंट्स दे चुका हूं ना मैं अपने टेलीग्राम पे, रोज ही बच्चे यही पूछते रहते हैं। मैंने आपको बता दिया आज तक के शायद ऑनलाइन के सबसे बड़े टीचर हैं। अब इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दे पाऊंगा ऑनलाइन के। ही इज मच सीनियर टू मी और एनीबडी टीचिंग ऑनलाइन, है ना, एंड ही इज द, मतलब ये कह सकते हो ही इज द पायनियर। प्रिया व्रता बेटा एक बार पीछे के लेक्चर देखना, मैंने बस की ना पूरी फोटो दिखाई है यार, पावर सिस्टम के शुरुआत में कि बस होती क्या है। सी देख लेते हैं यार। देखो ऐसा मान लो यहां पे ना अभी के लिए बेस एमवीए कुछ मान लेता हूं, मान लो बेस एमवीए मान लिया 100, तो एस पर यूनिट क्या हो गया 48। वन बाय, now usually x1 is equal to x2, अब देखो पर यूनिट में आ गया ना,
फॉल्ट एनालिसिस देखो जितना पीयू में कर पाओ उतना बढ़िया। मैं कैल्सी में डाल रहा हूं वैल्यूज, मेरे पास भी आंसर नहीं है। 1.815 आ रहा है मेरे पास। देखो कितना सिंपल था। देखो एक चीज समझना, यहां पे ना एक पॉइंट बता रहा हूं भाई कि इफ x1 एंड x2 आर बोथ अननोन, ये याद रखना, फॉल्ट एनालिसिस में बहुत काम देगा। आर बोथ अननोन एंड नंबर ऑफ इक्वेशन आर लेस, तब आप क्या करेंगे, देन यू एज्यूम x1 इज इक्वल टू x2, तब आप ऐसा मान लेंगे। ठीक है, तब आप x1 इक्वल टू x2 मान लेंगे। अब x1 इक्वल टू x2 माना किस टाइप से, क्योंकि देखो जनरेटर में सिलेंड्रिकल के लिए बराबर होते हैं, बाकी ट्रांसफॉर्मर और लाइन में तो हमेशा बराबर ही होते हैं। तो मैंने बेसिकली यहां पे क्या मान लिया, मैंने ये मान लिया सिलेंड्रिकल जनरेटर, समझ रहे हो, सिलेंड्रिकल जनरेटर। इज दैट क्लियर? चलो अगला ट्राई करो भाई, अगला ट्राई करो। गेट कैलकुलेटर के साथ बेटा दोनों चीजें इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगी ना, पावर पॉइंट और कैलकुलेटर मुझे बार बार स्विच करना पड़ेगा, समझो। पावर पॉइंट और कैलकुलेटर एक साथ मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, मतलब उतना मैं टेकी थोड़ी हूं कोई कि मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर ही बना दिया तुमको पढ़ाने के लिए जिसमें कि दोनों चीजें इंटीग्रेट हो गई। बाकी मैं करता हूं कुछ तुम्हारा वर्चुअल कैलकुलेटर के बारे में, आई विल डेफिनेटली डू समथिंग। मेरा एक बार ना क्रैश कोर्स खत्म हो जाने दो, अभी मेरा प्लस पे क्रैश कोर्स चल रहा है। आज क्या वेडनेसडे है ना, फ्राइडे तक खत्म हो जाएगा। प्लस पे मेरा पावर सिस्टम का क्रैश कोर्स चल रहा है, वो फ्राइडे खत्म हो जाएगा। हाँ, परसों से आशीष स्टेबिलिटी आएगा, परसों से। कल और बचा है हमारे पास न्यूट्रल ग्राउंडिंग और कराऊंगा कल, फिर परसों से स्टेबिलिटी, कल वाइंड अप कर देंगे इसे। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल वगैरह सब दे रखा है, जल्दी से बना दो यार। पॉजिटिव सीक्वेंस करंट पूछा और क्या चाहिए, किलो एम्पियर में पूछा है। लोकेश ने तो निकाल भी दिया है, ए है। चलो चलो चलो, कम ऑन एवरीबॉडी, चलिए भाई जल्दी से बना दीजिए यार, जल्दी से बना दीजिए। देखें, देखो यार कुछ भी नहीं है, वन ऑफ द फेजेस पे है ना, तो एलजी की बात हो रही है। ये आया 1.521। देखो कितने छोटे छोटे सवाल हैं, बच्चा टाइप क्वेश्चन है ना, बढ़िया। मशीन खुद क्यों नहीं पढ़ा रहा बेटा, मशीन में एक बार हिंदी में करा चुका, एक बार मशीन का क्रैश कोर्स करा चुका, अब मैं अकेले कितना मशीन पढ़ाऊं। चलो अगला ट्राई करो यार, अगला ट्राई करो जल्दी से। ये अभिजीत अपना ही नाम लिख के क्यों हाथ जोड़ रहा है। लोकेश बेटा आंसर गलत आया है तो रिट्रैक्ट मत किया करो, चलता है। गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे यार। गुरजीत अभी नेटवर्क एनालिसिस यार अब अगले सीजन में ही स्टार्ट होगा 2022 के लिए, 21 के लिए तो अभी कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि देखो नेटवर्क इस चैनल पे हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है।
सब ट्रांजिएंट करंट फॉर सिमेट्रिकल फॉल्ट दे रखा है, नेगेटिव सीक्वेंस इज पॉजिटिव सीक्वेंस, 0 इज 20%। अरे बाप रे, इजी क्वेश्चन है यार, बना दो, सच में इजी क्वेश्चन है। प्रणाम अभिजीत। कोई बात नहीं लोकेश बेटा, होती रहती है मिस्टेक्स, बट आंसर जो है ना, देखो यार एग्जाम में भर के आओगे तो डिलीट तो नहीं कर पाओगे ना, डिलीट तो नहीं कर पाओगे। अब बच्चे डिलीट नहीं कर पाओगे तो यहां डिलीट करके क्या मिलेगा? चलो जल्दी से बना दो यार। कम ऑन एवरीबॉडी। पता नहीं यार अनस भाई, ये सब खबरें कहां से लाते हो तुम उड़ती उड़ती? जिन चीजों का मुझे को नहीं पता होता वो सब तुम कहां से लाते हो इन्फो, बताओ। चलो देखें, देखो यार, करंट जो होता है ना 3 फेज में सिमेट्रिकल फॉल्ट में, वो 1/x1 होता है। तो इस हिसाब से x1 हो गया 0.2 पर यूनिट। अब x2 जो है वो भी x1 के बराबर है, और x0 जो है इसका 20% है। x0 जो है 20% है ना। अब यार इसने पूछा क्या है? पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फॉर LG फॉल्ट, तो 1/x1 प्लस x2 प्लस x0, 1/0.44 फॉर अ सिंगल ग्राउंड टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 2.27। देखा? तो आंसर इज डी। देखो कितना सिंपल है, सिंपल है ना। चलो अगला ट्राई करो। एन ऑल्टरनेटर विद पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस करंट इज गिवन, रेशो बिटवीन डबल लाइन टू 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। करंट का रेशो बताना है लाइन टू लाइन फॉल्ट का और 3 फेज फॉल्ट का। दो करंट निकालो, दोनों का रेशो देना यार। कम ऑन एवरीबॉडी, लाइन टू लाइन और 3 फेज। चलो बना दोगे, बहुत इजीली बना दोगे यार। चलिए भाई, कम ऑन एवरीबॉडी, आई नीड क्विक आंसर्स गाइस, आई नीड क्विक आंसर्स। देखो जितने भी बच्चों की मदद हो रही है यार इन क्लासेस से, बस आप लोगों से इतनी एक्सपेक्टेशन है कि एक तो आप स्प्रेड करो इसके बारे में, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अवेयरनेस फैलाओ कि यार कंप्लीट कोर्स फ्री दिया जा रहा है, और दूसरा कि यार जब कभी लाइफ में इन क्लासेस से फायदा हो और सक्सेसफुल हो जाओ तो मुड़ के जरूर देख लेना, एक बार याद जरूर कर लेना, दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट वी लर्न फ्रॉम यू गाइस, है ना। जब कोई बच्चा बोलता है ना, मेरे पास पता है फेसबुक पे इतने मैसेजेस आते हैं, मैं पब्लिसाइज नहीं करता हूं कभी भी। कोई बच्चा अगर मुझसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे अगर बात करता है तो आई डोंट मार्केट दैट मैसेजेस। ऐसा नहीं है कि मैं अपने स्टेटस में चिपका दूंगा मुझे बच्चे का आज ये मैसेज आया, नहीं यार। बट अच्छा लगता है, कितने ही बच्चे बोलते हैं कि कितने ही बच्चों को बोलते हैं कि सर हम आपसे पढ़े थे, आज हमारा यहां प्लेसमेंट हो गया। थैंक यू जीवेश बेटा, आपके ये सब मैसेजेस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं मेरे लिए। चलो देखें एक बार, देखो यार, लाइन टू लाइन फॉल्ट का करंट कितना होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, और बेटा 3 फेज का √3 into 0.2, तो 0.866 आ गया बच्चे। देखो कितना इजीली समझ आया, सी आ गया 0.866।
थैंक यू जय कुमार बेटा, थैंक यू, थैंक यू अभिषेक। पढ़ाते अनअकैडमी के लिए हैं। और चैनल का नाम क्रिएट्रिक्स क्यों है? क्योंकि बेटा क्रिएट्रिक्स हमारी एक कंपनी थी पहले, नाउ विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। गुरजीत ये सब फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए तो थे बेटा, समराइज भी कराए थे, याद करो। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने समराइज कराया था कि आई एफ इज √3 टाइम्स IA1, और फिर LL फॉल्ट का सर्किट भी बताया था। मंजुनाथ बेटा करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम बाद करवाऊंगा, रीजन भी कि आप लोगों के लिए कुछ और बेहतर लेके आ रहे हैं। इतने आप स्पेशल से कवर करके रख लो यार एग्जाम के लिए। अगला ट्राई करो यार, अगला ट्राई करो। अ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑकर्स ऑन द टर्मिनल्स ऑफ ऑल्टरनेटर, सीक्वेंस वोल्टेज और सीक्वेंस करंट गिवन है। इफ जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस इज 0.05, व्हाट विल बी द न्यूट्रल टू ग्राउंड इंपीडेंस? न्यूट्रल टू ग्राउंड इंपीडेंस पूछी गई है। बिल्कुल अभिषेक बेटा मुझे याद है, और तुम्हारे बैच में मुझे जितना याद आ रहा है शायद उत्कर्ष भी था, एक लड़का उत्कर्ष था, है ना? तुम लोगों की शक्ल मुझे याद है थोड़ा, मतलब तुम्हारी तो याद है इन पर्टिकुलर, बट ये नहीं याद आ रहा बाकी बैच में और कौन लोग थे। डबल लाइन फॉल्ट, अरिजीत देखो डबल लाइन फॉल्ट में आया था √3 टाइम्स IA1। अब डबल लाइन फॉल्ट का बेटा सर्किट कैसा था देखो, ऐसा था ना डबल लाइन फॉल्ट का सर्किट, ये X1 ये X2 और ये 1। तो यहां से IA1 कितना आ जाता है यार, 1/X1 + X2, और फॉल्ट करंट होता है √3 IA1। खत्म, ठीक है। हाँ अशोक डैन भी था, अब मुझे याद आ गया बाकी के बच्चे। अशोक डैन था, एक राजनाथ था। बेटा ऐसे ही मेहनत करके जैसे अभी कर रहा हूं रैंडम मेरे भाई, अभी तुम लोगों के साथ कर रहा हूं, पहले अपने लिए करता था यही मेहनत। चलो अब देखो यार, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये होता है जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। और ये है J.05 J3XN। तो यार देखो यहां पे VA0 होता है -IA0 इंटू J। अब VA0 कितना दिया है, -0.3, और IA0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 0.15। देखो ये आ गया, ठीक है। तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। चलो अगला बनाओ भाई जल्दी जल्दी, टाइम कम है आज, क्वेश्चन ज्यादा लेके आऊं बेटा आपके लिए। आज टाइम कम है लेकिन क्वेश्चन ज्यादा है। चलो बेटा मैंने कोई कोचिंग नहीं करी तैयारी के लिए, अपने से ही तैयारी की थी, इसी तरीके से आप लोगों को भी तैयारी करा रहा हूं। मोटर से फॉल्ट की तरफ एक करंट दिया गया है, और बेटा जनरेटर से फॉल्ट की तरफ एक करंट दिया गया है। पावर सिस्टम का मैराथन कब लगेगा देखेंगे यार, अभी तो मैंने ऐसी कोई डेट डिसाइड नहीं की है। चलो जल्दी से बना दो ये वाला। अ जनरेटर सप्लाइज अ मोटर थ्रू अ स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। The generator is connected to star side. A fault occurs between motor terminals and generator. चलो come on everyone.
कौन सा है? ट्रिपल एल। देखो कनेक्शन कैसा दिया यार, इधर स्टार है, ये फॉल्ट है। अब देखो यार फॉल्ट में ना दो करंट जाएंगे, एक तो इधर से और एक इधर से, और दोनों के ही आपको सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल करंट दोनों के कंपोनेंट दे रखे हैं बेटा। अब फॉल्ट करंट में पॉजिटिव सीक्वेंस क्या होगा? दोनों का सम -J3, नेगेटिव का क्या होगा? -J3, जीरो का क्या होगा? -J3। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो अगर तीनों बराबर हैं तो LG फॉल्ट, LG फॉल्ट भाई, ठीक है। अब देखो ये फेक आईडी से आ जाते हैं कार्टून वीडियो वर्ल्ड, क्यों मजाक कर रहे हो कोचिंग के बिना AIR1। तो बेटा एक बार मेरी प्रोफाइल जाके चेक करो, मैं ऑलरेडी IIT ग्रेजुएट हूं एंड दैट टू आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम IIT, ठीक है। और मेरा जो CGPA था IIT के अंदर दैट वाज 9.85। चलो अब ये हुई भाई आज के क्वेश्चन समाप्त। और जैसा मैंने बताया था यार 21 दिसंबर से प्लस पे इलेक्ट्रिकल का नया बैच आ रहा है फॉर गेट 2022, और इसमें मैं जनवरी में कराने वाला हूं नेटवर्क। तो अगर आपको हिस्सा बनना है, अप्लाई द कोड अंकित ESE एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस बैच। इसमें बेटा सारे टॉप एजुकेटर क्लास लेने वाले हैं आपके, विशाल सर, कामेश सर, शंकर सर, हाफिज सर, रेड्डी सर, अजय सर, सब कोई इस बैच का हिस्सा है यार। और सिमिलरली एक बैच आ रहा है 2023 के लिए, ठीक है, एक बैच आ रहा है 2023 के लिए विद द सेम सेट ऑफ एजुकेटर्स। तो जो बच्चे 2 ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं वो अभी से आ जाएं, 2023 की तैयारी भी यार अभी से, आज ही से शुरू कर रहे हैं। तो 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगेन यू कैन यूज द कोड अंकित ESE। सारे टॉप एजुकेटर्स के साथ एक साथ पढ़ने का मौका मिलेगा और बच्चे एक एक सब्जेक्ट आपका परफेक्ट कराया जाएगा। अब देखो अगर अंकित ESE कोड लगाते तो 1 ईयर का फीस लगेगा 27,225, 1.5 ईयर 34,650 और 2 ईयर 39,600। और आइकॉनिक के लिए जाते हो तो अंकित ESE से पड़ेगा 1 ईयर 45,225 और 2 ईयर 66,600। आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है? एक पर्सनल कोच जो कि डे इन डे आउट आपको गाइड करता है हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर और किस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, किस मंथ में क्या टारगेट करना है। तो बेटा आपको टारगेट्स देता रहेगा, उसको अगर आप फॉलो करते जाओगे तो यू विल कीप ऑन इंप्रूविंग। और बेटा ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, इसको फॉलो कर लेना। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके डेली रात को 8:30 बजे क्वेश्चन लगवाता हूं। अभी आधे घंटे बाद मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन करवाऊंगा, तो सब लोग आ जाना। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार। मेरा टेलीग्राम पर्सनल चैनल है t.me/gateAIR1, ठीक है। इस चैनल पे आप आ जाओ और इस चैनल पे आपको मिलेगा बेहतरीन कंटेंट, सारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन, सारे PDF सब मिलेगा। गुरजीत बेटा अनअकैडमी पे, ठीक है, अनअकैडमी पे क्या होगा कि अनअकैडमी पे बेटा आपको पेन टैब के थ्रू पढ़ाया जाता है ताकि वो सब नोट्स आप डाउनलोड कर पाओ। और वहां इंटरनेट कंजम्पशन YouTube से 1/8 है। घंटे भी क्लास अटेंड करते हो तो मोबाइल डेटा से हो जाएगा। इस टाइप के स्ट्रक्चर में इंटरनेट बहुत फास्ट चाहिए होता है, बट इस टाइप का भी स्ट्रक्चर आगे लेके आने वाले हैं जो बच्चे फास्ट इंटरनेट अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए। अब हमारे अदर चैनल्स हैं यार, उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसे मैकेनिकल, सिविल, तेलुगु, SSC JEE, कंप्यूटर साइंस, गेट क्वेश्चन, जंक्शन, पाठशाला एंड GS टर्मिनल, ठीक है। आइकॉनिक वाले बच्चों के लिए बेटा मैं हर 2 हफ्ते में एक वीडियो कॉल लेता हूं जिसपे कि मैं उन्हें गाइड करता हूं। तो मैं 2 हफ्ते में आपसे मिलूंगा, हर महीने 2 बार आइकॉनिक वाले बच्चों से मेरी पर्सनल इंटरेक्शन होता है। तो थैंक यू एवरीवन यार, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे बेटा वो लाल वाला बटन दब जाना चाहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा गुनाह कर रहे हो, ठीक है। तो और इसके अलावा यार वो घंटी बजा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे जब जब हम लाइव आते हैं। अब कार्टून बेटा आप पहली बात तो एक तो स्पैम कर रहे हो
और दूसरी बात बेटा, मुझे नहीं पता फ्री पढ़ाना कब से लूटना हो गया। आई डोंट नो योर डेफिनेशन। एक बार चैनल पूरा व्यू करो, गेट ईएससी का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कवर्ड है, ठीक है। तो जिसको ज्वाइन करना है दे कैन ज्वाइन, दोज हु डोंट वांट टू ज्वाइन स्टिल वी आर टीचिंग देम। बाकी यार आप लोगों की अपनी समझ है। तो इतना तो मैं जानता हूं कि इस देश के बहुत सारे लोगों ने ऐसा है कि दिमाग बेच खाया है, शायद दे डोंट अंडरस्टैंड कि अगर पूरे चैनल पे 2700 वीडियो एक साल में फ्री दे दिए गए हैं तो बेटा इसमें मुझे नहीं दिखता कि कहां से फ्लॉ है। थैंक यू। चलिए थैंक यू एवरीबॉडी। 8:30 बजे मिलते हैं स्पेशल में और लगाते हैं मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ठीक है। चलिए थैंक यू।